हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शैलेंद्र फार्मेसी पर। आज का जो टॉपिक है वो है एड्रीनर्जिक ड्रग। जो एड्रीनर्जिक ड्रग होती है उसको सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग भी कहते हैं। तो अगर हम इसको तोड़ के लिखें तो इसका मतलब है सिम्पैथो प्लस माइमेटिक। तो सिम्पैथो का मतलब हो गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जैसा उसमें कोलिनर्जिक वाले में था पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, इसमें था पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, लेकिन इसमें है सिम्पैथोमाइमेटिक यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसमें रेस्ट कंडीशन थी तो इसमें क्या होगी, अलर्ट कंडीशन। और माइमेटिक में तो आपको पता ही है क्या होता है, कॉपी, मिमिक या फिर नकल करना। सो sympathomimetic agents are those drugs which copy the action of sympathomimetic nervous system। ऐसे ड्रग जो सिम्पैथोमाइमेटिक नर्वस सिस्टम की कॉपी करते हैं बाई बाइंडिंग विथ एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड करके। आल्सो नोन एज एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, इसको एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट भी कहते हैं। एगोनिस्ट आपको पहले बता दिया है, यानी कि कोई भी ड्रग अगर डायरेक्ट रिसेप्टर से बाइंड करती है तो उसको कहते हैं एगोनिस्ट। और एंटागोनिस्ट क्या होता है, ड्रग को रिसेप्टर पर बाइंड करने से रोकता है और इसको सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट भी कहा जाता है। इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में नंबर 1 है प्रेशर ऑर्गन। प्रेशर ऑर्गन में है डोपामीन, नॉरएड्रेनालिन, एफेड्रिन, फेनिलएफ्रिन। सेकेंड है कार्डिया स्टिमुलेंट, इसमें है एड्रीनलिन, आइसोप्रिनालिन, डोब्यूटामिन। थर्ड है ब्रोंकोडाइलेटर यानी कि ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करेगा, साल्ब्यूटामोल, अल्ब्यूटेरॉल, साल्मीटरॉल, टर्ब्यूटालिन। इन ड्रग्स का यूज और कहाँ करते हैं, अस्थमा में। सीएनएस स्टिमुलेंट यानी कि सीएनएस को उत्तेजित कर देगा, एम्फेटामिन, मेथाम्फेटामिन, डेक्साएम्फेटामिन। अब इसका देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यानी कि कौन कौन से ऑर्गन पर ये कार्य करती है यानी कि वर्क करती है। सबसे पहले है सीवीएस यानी कि कार्डियोवास्कुलर। तो जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसको क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, हार्ट रेट यानी कि हार्ट रेट को बढ़ा देगी। सेकेंड है रेस्पिरेटरी, ब्रोंको डायलेशन यानी कि ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर देगी। आइस पर क्या इसका इफेक्ट पड़ता है, डायलेट द प्यूपिल, प्यूपिल को डायलेट कर देगी यानी कि चौड़ा कर देगी। ग्लैंड यानी कि कोई दो ग्लैंड होती है, एक होती है एक्जोक्राइन और एंडोक्राइन, यानी कि जितनी भी ग्लैंड है उस पर क्या इसका फंक्शन होगा, डिक्रीज सीक्रेशन ऑफ ऑल ग्लैंड, जितनी भी ग्लैंड है उससे जो भी सीक्रेट होता है उसको कम कर देगी। नेक्स्ट है जीआईटी यानी कि इन ड्रग्स का यूज करने के बाद जीआईटी पर क्या इफेक्ट होगा, तो रिड्यूस यानी कि कम हो जाएगा। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, तो जीआईटी में जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन है उसको कम कर देगा। अब है इसका इंडिकेशन यानी कि इसके यूजेस, कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा में, ग्लूकोमा में, कार्डियक अरेस्ट में, नेजल डीकंजेस्टेंट के रूप में, कंट्रोलिंग ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में, या फिर हार्ट इंक्रीज बीपी यानी कि अगर ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है तो इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी कि नोट यूज यानी कि कहाँ इन ड्रग्स का यूज नहीं करेंगे, एंजाइना में नहीं करेंगे, हाइपरटेंसिव अगर कोई हाइपोटेंशन है, अगर किसी हाइपरटेंशन है तो इसका यूज नहीं करेंगे, हाइपरथायरॉयडिज्म में इसका यूज नहीं करेंगे, हाइपरटेंशन, एरिथमिया, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, ये आप सब में लिख सकते हैं। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन जो है वो कॉमन है, ये आप किसी भी ड्रग्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है डोज, यानी कि इन ड्रग्स का क्या क्या डोज है। तो जो एड्रीनलिन है उसका डोज है 0.2 से 0.5 mg/IM, और जो नॉन एड्रीनलिन है उसका डोज है 2 से 4 माइक्रोग्राम पर मिनट यानी कि IV इसको दिया जाता है। थैंक यू सब।